नमस्कार। स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में और ये ग्राउंड रिपोर्ट सीरीज चल रही है और हम आ पहुंचे हैं फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र का जायजा लेने। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र वो संसदीय क्षेत्र जिसमें फरीदाबाद शहर जैसे औद्योगिक क्षेत्र से लेकर पलवल तक के इलाके भी आते हैं, यानी उस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तो हम इन तमाम विधानसभा क्षेत्र यानी पूरे संसदीय क्षेत्र का जायजा लेंगे, वहाँ के जनता का मूड जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र का प्रोफाइल क्या कहता है, उस पर एक नज़र डालते हैं। हरियाणा की लोकसभा सीट फरीदाबाद, जो कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनी है। कांग्रेस और बीजेपी में इस बार फरीदाबाद में टक्कर कांटे की है, क्योंकि फरीदाबाद में एक तरफ बीजेपी की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर हैं, जिनके इस इलाके में अपनी एक अलग पैठ है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना हैं, जिन्हें ललित नागर का टिकट काटकर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में इस बार का खाका चुनावी लिहाज से फरीदाबाद में सबको अपनी तरफ खींच रहा है। कृष्णपाल गुर्जर का बीजेपी उम्मीदवार बनना तो करीब करीब तय माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं दौड़ थी। इस दौड़ में अवतार भड़ाना के साथ साथ ललित नागर, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप और पलवल से विधायक करण दलाल भी शामिल थे। लेकिन आखिर तक पहुंचते पहुंचते ललित नागर पर पार्टी ने भरोसा जताकर अचानक उनका टिकट काट दिया और कृष्णपाल गुर्जर के सामने अवतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतार दिया। अब ये फैसला सही साबित होता है या गलत, ये देखना दिलचस्प होगा। चुनावी गणित की बात करें तो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें हथीन, होडल, पलवल, पृथला, फरीदाबाद NIT, पड़कल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तिगांव शामिल है। जबकि वोटरों के गणित पर गौर करें तो जातिगत समीकरण यहां कुछ इस तरह से बैठता है। फरीदाबाद में कुल वोटर करीब 11 लाख है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6 लाख तो महिला मतदाताओं की संख्या 5 लाख है। जाट वोटर यहां पर करीब 2.5 लाख है और गुर्जर वोटर 2 लाख। अनुसूचित जाति की बात करें तो 2,20,000 के आसपास मतदाता हैं, जबकि ब्राह्मण मतदाता 1.5 लाख, पंजाबी मतदाता 1,30,000, मुस्लिम समुदाय से जुड़े मतदाता 1,25,000, पिछड़ी जाति के 1 लाख, बनिया जाति के 80,000 और अहीर जाति से 50,000 वोटर फरीदाबाद में आते हैं। 2014 के सियासी जनादेश की बात करेंगे तो उस दौर में बीजेपी सांसद ने 3 बार फरीदाबाद और 1 बार मेरठ से सांसद रहे कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना को हराया था। अवतार सिंह भड़ाना को 4,66,873 वोट से हारना पड़ा था। कृष्णपाल गुर्जर को इस चुनाव में कुल 57.7% वोट के साथ 6,52,516 वोट मिले थे, जबकि अवतार सिंह भड़ाना को 1,85,643 वोट पड़े थे। कांग्रेस को महज 16.5% वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर रहे इनेलो पार्टी के उम्मीदवार RK आनंद को 1,32,472 वोट मिले थे। साल 1977 से पहले फरीदाबाद गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। 1976 में हुए नए परिसीमन में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र को खत्म कर उसके आधे हिस्से को महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था और बाकी हिस्से को लेकर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के नाम से एक नया लोकसभा क्षेत्र बनाया गया था। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से पहली बार जनता पार्टी के धर्मवीर वशिष्ठ जीते थे, जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार खुर्शीद अहमद को हराया था। ये सारा हाल उस दौर का है, लेकिन आज के दौर की तस्वीर कुछ अलग है और इस तस्वीर में आने वाला चुनाव किसका राज तिलक करेगा और किसे फरीदाबाद की जनता दरकिनार करेगी, ये फैसला 23 मई को साफ हो पाएगा। ब्यूरो इनपुट। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से चारों बड़ी पार्टियों यानी कांग्रेस,
बीजेपी, आईएनएलडी और जेजेपी ने अपने अपने प्रत्याशी जो है मैदान में उतार लिए हैं। अब एक नज़र डालते हैं इन चारों प्रत्याशियों के प्रोफाइल पर, यानी इनका जो खुद का प्रोफाइल है वो क्या कहता है। आइए देखते हैं। फरीदाबाद का चुनावी गणित इस बार काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रही है और जीत के दावे कर रही है, तो वहीं कांग्रेस में अंदर खाने उथल पुथल के चक्कर में ये सीट कांग्रेस के लिए तो कम से कम विवादों में इस बार रही है। उधर जेजेपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन में भी ये सीट आम आदमी पार्टी के पास है और आम आदमी पार्टी से इस सीट पर हरियाणा के आप प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद उतर रहे हैं, जबकि चौथी बड़ी पार्टी इनेलो भी चुनावी मैदान में बाजी मारने को तैयार है। इनेलो की तरफ से फरीदाबाद से महेंद्र चौहान को टिकट दिया गया है। ये चारों उम्मीदवार चार अलग अलग और बड़ी पार्टियों से फरीदाबाद के सियासी रण में एक दूसरे के सामने हैं और चारों अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। बीजेपी से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया गया है और गुर्जर फरीदाबाद को अपना घर बताकर वोट अपील कर रहे हैं। 2014 के चुनावों में भी गुर्जर फरीदाबाद से ही बीजेपी के टिकट पर लड़े थे और यहीं से जीतकर केंद्र में मोदी की सरकार में वो राज्य मंत्री बने थे। गुर्जर ने 2014 में कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना को हराया था, जो साल 2004 से 14 तक मनमोहन सरकार में कांग्रेस से सांसद रहे थे। इस बार भी कांग्रेस ने फिर से अवतार भड़ाना को टिकट दिया है और फरीदाबाद के चुनावी मैदान में उन्हें उतारा है, लेकिन इस फैसले से कांग्रेस के अंदर ही उथल पुथल शुरू हो गई। कांग्रेस ने पहले फरीदाबाद से ललित नागर को मैदान में उतारा था, लेकिन टिकट मिलने के बाद ही कई कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया, जिसके चलते ठीक 10 दिनों बाद कांग्रेस आलाकमान ने नागर का टिकट काटकर भड़ाना को चुनावी मैदान में उतार दिया। ललित नागर के समर्थकों में इसे लेकर गुस्सा भी है और उधर भड़ाना इसके लिए आलाकमान को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। इस सब के बीच इनेलो और जेजेपी भी अपने अपने उम्मीदवारों के साथ तैयार है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी गठबंधन की तरफ से खुद नवीन जयहिंद फरीदाबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। जेजेपी और आम आदमी पार्टी हरियाणा में ये लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ रही है। नवीन जयहिंद हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और चुनावी मैदान में उतरकर आम लोगों के मुद्दों को जनता के बीच ले जाने का दावा भी कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ फूट का शिकार हुई इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला के नेतृत्व में लोकसभा चुनावों के इस रण में खुद का अस्तित्व जाहिर करने की पूरी कोशिश में है। फरीदाबाद सीट से अभय चौटाला ने महेंद्र चौहान को मैदान में उतारा है। महेंद्र चौहान इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं और मौजूदा दौर में इनेलो से प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। इनेलो की तरफ से फरीदाबाद सीट से उन्हें टिकट दिया गया है और ऐसे में फरीदाबाद में महेंद्र चौहान के अलावा अवतार भड़ाना, कृष्णपाल गुर्जर और नवीन जयहिंद चुनावी मैदान में हैं और इन सब में फरीदाबाद की सीट पर बाजी कौन मारेगा, इसके लिए इंतजार अब 23 मई तक का करना है। ब्यूरो इनपुट, बीटीसी न्यूज। फरीदाबाद शहर की अगर बात करें तो इसे एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्रदेश में ये एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में मशहूर है, लेकिन क्या ये औद्योगिक क्षेत्र उद्योगों की तमाम सुविधाओं से लैस है, यानी उद्योगों के लिए इसको तमाम सुविधाएं मिली हैं? क्या कहना है यहाँ के उद्योगपतियों का, किस तरह की उनकी समस्याएं हैं जिनसे वो दो चार हो रहे हैं, आइए जानते हैं। ये हमने अभी आते वक्त भी हमने देखी कि सड़कें जगह जगह से टूटी हुई हैं और मतलब बुरा हाल है, डेवलपमेंट जो है वो नहीं के बराबर दिख रहा है। आखिर समस्या क्या है, क्यों यहाँ पे इतने बदतर हालात हैं? ऐसे है जी, ये औद्योगिक क्षेत्र है एनआईटी इंडस्ट्रियल एरिया एनआईटी फरीदाबाद का, जो कि सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है हमारे हरियाणा का और फरीदाबाद का। और करीबन यहाँ पर 1300-1400 इंडस्ट्री छोटी और बड़ी जो वर्ल्ड फेमस है वो सारी इंडस्ट्री यहाँ पर काम करती है और करीबन सवा लाख के करीब मजदूर यहाँ पर हमारे यहाँ काम करता है और सबसे ज़्यादा राजस्व करीबन हम अपना यहाँ से 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपया हम पे भी करते हैं। और मैं महासचिव होने के नाते मैंने यहाँ पर सबको चिट्ठियाँ लिखी,
सारे अपने मेंबर पार्लियामेंट हमारे यहाँ के जितने हैं, हमारे एमएलए और मंत्रीगण जो उद्योग के मिनिस्टर हैं श्री विपुल गोयल जी, उनको भी लिखा कि हमारी यहाँ की दशा बहुत ख़राब है, यहाँ पर चलने में, पैदल चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो उद्योग मंत्री ने कहा कि हमने आपके लिए कुछ पैसा आवंटित किया है। वो करीबन 120 करोड़ रुपए के करीब था कि इंडस्ट्रियल एरिया में लगेगा। तो मुझे नहीं समझ आया कि वो आज तक नहीं लग पाया। 3.5 साल होने को जा रहे हैं। हमने बार बार उनके आगे बेनती की है, अपने विधायक यहाँ मूलचंद शर्मा जी उनके आगे की है, माननीय विधायिका यहाँ की सीमा त्रिखा जी उनको बोला, सबको बोला, कमिश्नर साहब को बोला कि हमारी सड़कों की हालत इंडस्ट्रियल एरिया की, यहाँ की इंडस्ट्री की बहुत ख़राब है, इसको कृपा करके आप ठीक कराइए। पर उस तरफ पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दिया गया, मेरी समझ से ये बाहर है। सड़क तो है ही नहीं, लाइट की व्यवस्था तो हो ही जानी चाहिए थी, वो लाइट की व्यवस्था भी अपना नहीं कर पाए। हम तो ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे बार बार कि आप अपना ये हमारा कार्य करवा दीजिए ताकि हम अपना बढ़िया ढंग से और इंडस्ट्री को सुंदर तरीके से चला सकें। ये रोड आप देख रहे हो कि क्या हाल है, और यहाँ से लोगों को रोजगार मिलता है सबको। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। जब कोई भी एमएलए चुन के जाता है या एमपी चुन के जाता है, उसके बाद वो 5 साल यहाँ नहीं आता, हमसे बात करने नहीं आता। जब इलेक्शन दोबारा होता है तब वो आता है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक से पहले जहां हमने आपको यहाँ के मुद्दे दिखाए, तो वहीं ब्रेक के उस पार हम आपको उन्हीं मुद्दों पर पार्टियों के प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं उनसे रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका फिर से स्वागत है। और ब्रेक में जाने से पहले जहां हमने आपको इस संसदीय क्षेत्र के मुद्दे दिखाए, यहां की समस्याओं से रूबरू करवाया, तो वहीं इस बार हम आपको बताएंगे कि उन्हीं मुद्दों को लेकर जब हम तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों के पास गए तो उन्होंने उस पर क्या कहा, यानी उनका क्या पक्ष था। आइए देखते हैं। विकास चौधरी जी, कृष्णपाल गुर्जर जो हैं, यहाँ से जो सांसद हैं, उनके बारे में कांग्रेस की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है, मैंने कई कांग्रेस नेताओं से भी बात की, उन्होंने हमेशा से ये कहा कि कृष्णपाल गुर्जर ने यहाँ कुछ नहीं किया। तो यहाँ जो ब्रिजेस बने हैं और तमाम जो काम हुआ है वो क्या है फिर? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 10 साल का जो पिछले हमारे एमपी रहे थे अवतार सिंह भड़ाना जी कांग्रेस के, उनके ही काम हैं जो आज तक हुए हैं पूरे। अगर आप बात करें मेट्रो की जो फरीदाबाद में आई, तो कांग्रेस के शासनकाल में आई। अगर आप बात करें बदरपुर बॉर्डर की पुल की, जिसको 2-2 घंटे जाम रहता दिल्ली और फरीदाबाद की जनता को, उसको हमारी सरकार ने बनाया। अगर आप बात करें 6 लेन बाईपास की, तो हमारी सरकार ने बनाया। अगर आप करें फरीदाबाद से गुड़गांव का जो हाईवे बन रहा है, वो हमारी सरकार ने बनाया। आप जितने भी यहाँ पर विकास कार्य देख रहे हैं वो हमारी सरकार ने किया। अगर इन्होंने किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बदरपुर से लेकर के और बल्लभगढ़ तक जाएंगे तो कुछ ओवरब्रिज से बने हैं ट्रैफिक की निजात दिलाने के लिए, उनका काम हमारी सरकार में शुरू हो गया था। हमने फंड अलॉट कर दिया था, काम स्टार्ट होकर के 4-6 महीने हो भी गए थे, लेकिन हमारी सरकार चलेगी। इन्होंने तो हमारी सरकार के दिए हुए अलॉट किए हुए काम को और उसके फंड को खाली इस्तेमाल करके पूरा किया है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा, अगर हम मेट्रो की बात करें, हमारी सरकार बल्लभगढ़ तक पास कर गई थी, वाईएमसी तक स्टार्ट हो गई थी। बल्लभगढ़ का काम स्टार्ट होने में 1 साल का समय बचता था। मोदी जी आए यहाँ, उन्होंने रैली करी, चुन के आने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा फरीदाबाद से पुराना नाता है, मैंने फरीदाबाद में बहुत दिन रहा हूँ, काम किया जब मैं हरियाणा का प्रभारी था, मैं यहाँ पर सौगात दे के जाता हूँ आपको मेट्रो की। हम लोगों को बड़ी उम्मीद जगी, हमने कहा शायद मेट्रो बल्लभगढ़ तक तो आई हुई है, पलवल तक ले जाएंगे, आपको जानकर रहना होगी। वो कहते हैं कि मैं आपको मेट्रो शुरू कर रहा हूँ बल्लभगढ़ तक। अरे बल्लभगढ़ की तो पहले ही पास थी, काम स्टार्ट हो गया था। तो ये जुमलेबाजी इन लोगों ने करी है। आज जनता त्रस्त है। अगर हमारे यहाँ के माननीय सांसद की बात करें कृष्णपाल गुर्जर की, उनका चुनाव में एजेंडा था एक बहुत बड़ा। वो कहते थे मेरा मुद्दा है कि मैं यहाँ से जज्जिया कर से मुक्ति दिलाऊंगा, क्योंकि अगर आप फरीदाबाद से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, तो आपको बदरपुर बॉर्डर पे टोल मिलेगा। अगर आप यूपी से मथुरा से आएंगे तो आपको होडल के यहाँ टोल टैक्स मिलेगा। अगर आप गुड़गांव से आएंगे तो एक टोल टैक्स मिलेगा। यानी तीनों दिशाओं से जैसे ही आप फरीदाबाद में एंट्री करते हो तो तीनों जगह पे टोल लगा हुआ है। इन्होंने कहा था मैं मुक्ति दिलाऊंगा, और आपको जानकर हैरानी होगी, इनके बनने के बाद उन टोलों का रेट भी कम से कम भी 30-30%, 40-40% इंक्रीज हो गया। इन्होंने उसको हटवाया नहीं। धनखड़ जी, पहली बात तो ये है कि इनेलो अब खुद ही कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में क्या, पहली बात तो ये है कि क्या आप ये मानते हैं, ये बताइए। नहीं, इनेलो पार्टी मजबूत पार्टी है और ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। नहीं,
ये उतार चढ़ाव जो है एकदम से कुछ ज़्यादा ही आया, क्योंकि इसका प्रभाव जो है जींद उपचुनाव में भी पड़ा है। नहीं, वो जींद चुनाव एक अलग मैटर था। वहाँ पे एक ये मान के चलिए एक तरीके से दुष्यंत चौटाला जी चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा ये जो है ना प्रभाव दूसरा था, तो लोगों को ने एक चीज़ देखनी थी, कौन आगे चल रहा है। जी। ये लोकसभा चुनाव है, इसमें अलग मैटर रहेगा और ये आने वाले समय में जो ना आपको पता लग जाएगा, इनलो ही सुपर पार्टी है। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि क्या, जैसे लोग कह भी रहे हैं कि विकास, क्या आपको लग रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर के कार्यकाल में या उनके संसदीय क्षेत्र में प्रॉपर काम हुआ है? ऐसा है, अगर आपने विकास देखना है तो आप जो विधायकों ने, बीजेपी के विधायकों ने, जो बीजेपी के सांसद ने गांव गोद लिए हैं, वहां पे जाके देखिए, विकास नहीं विनाश हुआ है। अगर विकास हुआ है तो बीजेपी के विधायकों का हुआ है, बीजेपी के सांसद का हुआ है और बीजेपी के नेताओं का हुआ है। जनता का विकास से कोई लेना देना नहीं है, जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो इन्होंने जो गाँव ले रखे हैं, सांसद जी ने तिलपत गाँव ले रखा है गोद, आप जाके देखिए वहाँ पे कितने बुरे हालात हैं, उन गांव के लोगों से पूछिए। अब आप मुझे ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप इस बार लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं? पार्टी की तरफ, पार्टी की बात कर रही हूँ मैंने। हम किसान और कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए हमने जो ना प्लानिंग बना रखी है। उस सबसे पहले हमने जो ना किसानों का और कमेरे वर्ग का जो कर्जा है वो माफ करने की घोषणा की है। बीजेपी तो ये कह रही है कि किसानों के लिए जितना काम बीजेपी ने किया है, आज तक किसी प्रदेश की जो आई सरकारें हैं किसी ने नहीं किया। बीजेपी ने तो लड़ाई कराने का काम किया किसान और कमेरे वर्ग में, और जाति पाति का जहर घोलकर धर्म के आधार पर बीजेपी ने तो सिर्फ इसी में विकास किया है। और जो डेवलपमेंट के कार्य होते हैं सरकार के, उनमें किसी में काम नहीं किया। एक भी काम गिना दे कोई भी जो ना 4 काम जो ना बीजेपी के नेता गिनवा दें, सामने डिबेट कराइए, जब मैं बताऊंगा इनको विकास कैसे होता है। अरविंद जी, जेजेपी चूंकि एक नई पार्टी है, तो नेचुरली जो चुनौतियां हैं वो कहीं दूसरी बड़ी पार्टियों से ज़्यादा आपके सामने हैं। कैसा, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई ऐसा है? जो मेरा सवाल है वो सही है आपके लिए? नहीं मैडम, मैं नहीं मानता कि हमारे लिए कोई चुनौती है, कि हम, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो बड़ी चीज़ है। हमारा मकसद है कि हम हरियाणा प्रदेश में बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसी परिवर्तन के लिए हमने जननायक जनता पार्टी का जन्म किया, उसको बनाया है। और जो हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो कांग्रेस और बीजेपी और भी जो राजनीतिक दल हैं उनकी सभी की सरकारें देख चुकी है और उनसे ऊब चुकी है। जनता एक विकल्प चाहती है, एक बेहतर विकल्प चाहती है, और जनता ने ही, आप ये कहें कि जननायक जनता पार्टी को जन्म दिया है। जींद में जिस तरह से एक नई पार्टी, जब तक कोई हमारा संगठन नहीं था, पार्टी का भी जन्म नहीं था, जींद की जो हमारी रैली थी, वहाँ पर जो लाखों की तादाद में जो लोग हरियाणा प्रदेश के पहुँचे, वो एक बड़ा संकेत था कि हरियाणा प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। और दुष्यंत चौटाला जी के रूप में परिवर्तन अब हमें वो दिखने भी लगा है। जिस तरह से जींद में हमारी पार्टी को बने सिर्फ 40 दिन हुए थे, और जींद का जो रिजल्ट था 38,000 वोट लेकर, जिस तरह से एक अपनी अच्छी उपस्थिति, दमदार उपस्थिति हमने पेश की हरियाणा प्रदेश में, वो एक उदाहरण था इस बात का कि आने वाले लोकसभा चुनावों में जननायक जनता पार्टी सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत अपनी दर्ज कराने जा रही है। उसमें चाहे वो फरीदाबाद हो या कोई और सीट हो। जैसे आप फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, आज आप फरीदाबाद में, आप भी देखे होंगे, अभी अब शहर से आप आए हैं, फरीदाबाद में कई बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, हमारे यहाँ पीने के पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हमारे यहाँ एक मदर यूनिट की डिमांड जो बहुत लंबे समय से है, जिसे आज तक कोई सरकार पूरी नहीं कर पाई, वो हो, या बड़खल जैसे झील है उसमें पानी भरने की बात हो। बीजेपी ने तो वादा भी किया था पिछले चुनाव में कि बड़खल झील में हम पानी लेकर आएंगे, आज तक एक बूंद नहीं आया। तो यही नहीं, एक मझावली का पुल है जिसका 15 अगस्त 2014 को कृष्णपाल गुर्जर जी ने उद्घाटन किया था, आज तक वो पुल बनकर तैयार नहीं हुआ। पूरे 5 साल लगभग होने को है, 15 अगस्त को 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये जो इसी तरह एक टोल है हमारे यहाँ बदरपुर पे, अभी आप आए होंगे दिल्ली से तो आपने भी देखा होगा। फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जिसके 4 रास्ते हैं चारों तरफ, और चारों तरफ ही उसके टोल है। वोरा जी, कृष्णपाल गुर्जर के रिपोर्ट कार्ड की बात सबसे पहले करते हैं। विपक्ष का ये आरोप है कि सिर्फ पार्टी ने अपना काम किया है, और अगर जनता की बात करें तो ये पुल और इन सब बनाने के अलावा जो ज़मीनी चीज़ें थी, जो बुनियादी सुविधाओं की बात थी, वो गुर्जर जी ने करवाया नहीं, यानी रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है। आप जवाब क्या देंगे इस पर? नमस्कार, मैं आपसे जो आपने सवाल किया इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताऊं कि कृष्णपाल गुर्जर जी जो 2014 में हमारे सांसद बने फरीदाबाद से, ये पहले ऐसे सांसद थे, क्योंकि मेरी उम्र इस समय 52 साल हो गई, और मैं 18 साल से रेगुलर वोट करता आ रहा हूँ। आज तक मैंने कोई वोट मिस नहीं किया, चाहे वो निगम का हो, एमएलए का हो या एमपी का हो।
ये पहले सांसद मिले हैं, इससे पहले दूसरे सांसद भी रहे हैं, उनको हमने देखा नहीं कि किसी गली मोहल्ले में गए हैं वहाँ की समस्या को उठाने के लिए, उस समस्या का निदान करने के लिए। कृष्णपाल गुर्जर जी को आज फरीदाबाद के हर कस्बे का, हर मोहल्ले का बच्चा बच्चा जानता है। जो ये व्यक्ति सामने से आ रहा है, ये कृष्णपाल गुर्जर है। अच्छा। कृष्णपाल गुर्जर की आज घर घर में पहचान बन चुकी है। और कृष्णपाल गुर्जर जी ने जो आज हमारे इस क्षेत्र में काम किए हैं, हमें मालूम भी अब पड़ा है कि सांसद क्या क्या काम कर सकता है और सांसद के पास क्या क्या अथॉरिटी। वजह क्या है, क्यों विपक्ष ऐसा आप पर हावी? विपक्ष कहाँ हावी है? विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो बताए कि ये नहीं हुआ। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि क्या आपको लग रहा है कि 2014 में जिस तरह की एक लहर थी, जो मोदी लहर थी, वो अभी भी बरकरार है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि कई चीज़ें ऐसी सामने आई हैं या फिर जितनी उम्मीदें थी सरकार से, उस तरह से पूरी नहीं हुई हैं। तो क्या आपको इस बार लग रहा है कि उसी तरह से जीत होगी या जीत पर भी आपको संदेह है? अगर ऐसा है तो किस वजह से आपको लग रहा है? कतई संदेह नहीं है। पिछली बार से बहुत अच्छे मार्जिन से हम फरीदाबाद भी जीत रहे हैं और मोदी जी भी बहुत अच्छे वोटों से, जो उनका कुल 282 का हमारा आंकड़ा था, उस आंकड़े को हम 300 पार करके ले जा रहे हैं। ये केवल मेरी बात नहीं है, आप अगर एक रिक्शा वाले से भी पूछेंगे रोड पे चलते हुए, रिक्शा वाला बोलेगा मैं मोदी को वोट दूंगा। अच्छा। वो रिक्शा वाला जो पहले सोचता था कि मेरे पास कब कोई व्यक्ति आएगा, मुझे लालच देगा, फिर मैं अपने आप को वहाँ पे डाइवर्ट या कन्वर्ट करूँगा, आज वो सीधा एक ही बात बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मोदी चाहिए। तो हमने आपको फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू करवाया, इनकी यहाँ की जो जनता है उसका मूड क्या है उससे आपको वाकिफ कराया। उम्मीद है आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक और लोकसभा क्षेत्र के इन्हीं समस्याओं के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।